वो कहते हैं ना, असली गेम तो कमबैक का होता है, और कमबैक जब 40 साल पुरानी लेगेसी का होता है तो समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है। हेलो, आई एम मेघना मिश्रा एंड वेलकम टू स्टेट एवेन्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी 40 साल पुरानी लेगेसी का। In this episode, we are going to talk about Roots Courtyard Phase 2 by Roots Developers. And for that, today we have one of the most experienced voices in real estate, Miss Anuradha Chauhan. Very welcome to our episode. Thank you so much, Meghna, for inviting me here. Well, अनुराधा मैम ने खुद पर्सनली क्लाइंट्स के डाउट्स क्लियर करे हैं, हर प्रोजेक्ट को उसकी एक अलग वैल्यू दी है। तो आज इस एपिसोड में अनुराधा मैम क्लियर करेंगी आपके सारे डाउट्स। जितने भी सीरियस बायर्स हैं, वो रूट्स डेवलपर्स या रूट्स कॉर्टयार्ड फेज 2 के बारे में जितने भी डाउट्स हैं, वो सब आज के इस एपिसोड में क्लियर होने वाले हैं। तो डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो मिस अनुराधा, मेरा पहला सवाल रूट्स डेवलपर्स के बारे में ये था कि आप इतने सालों से रियल स्टेट में हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो रूट्स डेवलपर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? तो मेघना, जैसे आपने बताया कि जो रूट्स डेवलपर है वे 4 डेकेड से एक्टिव है। अगर मैं इनकी जनरेशन वाइज बात करूँ तो जो इनकी फर्स्ट जनरेशन थी, मिस्टर धर्मपाल राव जी, वो कांग्रेस और वी कैन से पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्टिव थे, कांग्रेस के एक्स एमएलए थे वो, ठीक है। देन फिर इनकी आई सेकंड जनरेशन, मिस्टर फूल सिंह यादव एंड सुरेंद्र यादव। वो हमारा लैंड एक्वाइजेशन का काम करते थे, लाइक ज़मीनें लेना एंड डेवलपर्स को हैंड ओवर कर देना, वहाँ कंस्ट्रक्शन आते थे। सो इन्होंने एज वी कैन से कि बैकफुट पे रहकर ही इन्होंने काम किया था। देन फिर थर्ड जनरेशन आती है इनकी, वो कहते हैं कि हम बैकफुट से हट के फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहते हैं। तो जब बात आती है इनकी थर्ड जनरेशन की, तो जो इनकी थर्ड जनरेशन में है मिस्टर राजन यादव जी, देवेंद्र यादव जी एंड देयर इज वन मोर डायरेक्टर। उन्होंने सोचा कि हम बैक फुट से हटकर फ्रंट फुट पर अगर काम करते, तो इन्होंने लैंड एक्वाइजेशन का काम छोड़कर देन फिर अभी डेवलपर फर्म में आए हैं। यहाँ इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट 2010 में कोर्टयार्ड 1 के नाम से लेकर आए थे, जो कि हमारे सेक्टर 48 में, और भी रीसेल में काफ़ी अच्छे रेट्स पर ट्रेड कर रहा है। एंड देन फिर इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जो कि लैंड इनकी होती थी एंड डेवलपर्स कोई और होता था, जैसे कि हमारा ऑर्किड पेटल, देन CHT एवेन्यू, एंड देन उसके बाद हमारा जो विपुल ट्रेड सेंटर है वो, एंड देयर मैनी मोर। सो इनके ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये मतलब बैकएंड से काम कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। लोगों का मतलब ये सवाल है कि जैसे 40 साल पुरानी लेगेसी है रूट्स डेवलपर्स, तो इतने टाइम से ये लाइमलाइट में नहीं रही, इन्होंने फ्रंट फुट पर आकर कभी काम क्यों नहीं करा? उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? इट्स जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने बैकफुट पर रहकर भी काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। उनके लैंड पर काफ़ी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि इनके लैंड पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और अभी ये डेवलपिंग फॉर्म में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एज यू नो कि गुड़गांव डेवलप कर रहा है, अभी डेवलपिंग स्टेज में। अभी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट के विद द गुड प्राइस रेट आ रहे हैं। और गुड़गांव में अगर मैं मल्टीपल लोकेशंस की बात करूँ, जैसे हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, देन हमारा सोहना रोड, एंड देन हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव। सो यहाँ के अगर मैं प्राइस ट्रेंड्स देखूँ, सो वो ऑलरेडी काफ़ी हाई जा चुके हैं। सो इन्होंने सोचा होगा डेफिनेटली कि बैक फुट पे अगर इतना काम हो सकता है, देन फ्रंट फुट में आकर हम एज ए डेवलपर ही काम क्यों ना करें, क्योंकि जैसे जैसे विद टाइम चीज़ें चेंज होती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि जो इनकी थर्ड जनरेशन है, उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर काम करने का ज़्यादा सोचा। हाँ, सेकेंड जनरेशन ने थोड़ा बैकएंड पे काम करा, लाइक फर्स्ट जो थर्ड जनरेशन आई फ्रंट। हाँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका रूट्स कॉर्टयार्ड का फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट पूरा हो चुका है। तो आपने खुद पर्सनली क्लाइंट्स को हैंडल करा है, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला लाइक क्लाइंट से फेज 1 के बारे में? अगर मैं क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, तो जो क्लाइंट्स का जो फीडबैक है काफ़ी पॉजिटिव रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर, एज कि जो लोकेशन इन्होंने सिलेक्ट की है प्लस उसके पास की कनेक्टिविटी, देन डेवलपमेंट जो आने वाली है, इन्होंने काफ़ी जेन्युइन प्राइस रखे है। उसके आसपास जितने भी अगर मैं प्रोजेक्ट देखती हूँ, सो काफ़ी हाई रेंज आ चुकी है प्रोजेक्ट्स की।
अच्छा, जैसे कनेक्टिविटी के बारे में आसपास की थोड़ा हमारी ऑडियंस को आप अगर बताना चाहें। अगर मैं इसके आसपास की कनेक्टिविटी की बात करूँ, सबसे मेन कनेक्टिविटी हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। एंड बेसिकली यहाँ ना मोर देन वन कनेक्टिव, अगर बाकी अदर लोकेशंस के साथ मैं कंपेयर करूँ, गुड़गांव की जो डेवलपमेंट आई है वो सिर्फ 1 या 2 कनेक्टिविटी की वजह से आई है। अगर गोल्फ कोर्स और एक्सटेंशन देखते हैं, सो वो हमारा एक NH8 जैसे जैसे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आता गया, वहाँ की डेवलपमेंट बढ़ती गई और वहाँ सिर्फ एक कनेक्टिविटी लगती थी हमारी, दैट इज NH8। और अगर मैं इस लोकेशन की बात करूँ, यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो यहाँ अगर मैं काउंट करते हैं, सो लेट्स काउंट, वन इज द्वारका एक्सप्रेसवे, देन हमारा पटौदी रोड जो आगे जाकर रेवाड़ी में कनेक्ट होता है, एंड देन फिर हमारा KMP जो हमारा कुंडली एक्सप्रेसवे, हाँ जी, कुंडली मानेसर एंड पलवल एक्सप्रेसवे उसमें कनेक्ट हो जाता है। उसके अलावा एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी इसकी मेन कनेक्टिविटी में काउंट होता है। देन इसी के जस्ट पास में हमारा है IMT मानेसर, which is a totally industrial area. So there is a connectivity which we can say multi-utility corridor. Okay. जो हमारा डायरेक्ट हमें गुड़गांव से मानेसर में कनेक्ट करती है। सो देर इज़ वन दैट कनेक्टिविटी। इसके अलावा भी हमारा CPR से भी काफ़ी पास में, NPR एज आई टोल्ड यू, देन हमारा SPR। सो इसकी जो कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा प्राइम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लोकेशन, हाँ, काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। तो आपके हिसाब से फेज़ 1 सोल्ड आउट हो चुका है, तो फेज़ 1 के सोल्ड आउट होने के बाद फेज़ 2 के जो अपकमिंग बायर्स होंगे उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारी फ्यूचर में आएंगी? सो फेज़ 2 की बात करने से पहले हम पहले फेज़ 1 की बात करते हैं कि फेज़ 1 में ऐसा क्या था कि वो इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गया। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट है वो हमारा दीनदयाल लाइसेंस का है। दीनदयाल लाइसेंस में आपको स्टील +4 का अप्रूवल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और गुड़गांव में अब वो मिलता भी नहीं है। अब इनका रेरा 2023 का था, ठीक है। सो इनका ऑलरेडी दे हैव अ लाइसेंस फॉर स्टील +4। ओके। एडिशनली अब जो डेवलपर्स जितने भी प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं दीनदयाल की स्कीम में, वो प्लॉट्स नहीं लाते फॉर देयर बेनिफिट, दे लॉन्च फ्लोर्स। ओके, या सो इनका जो प्लॉट्स है वो बिकने का सबसे मेन रीज़न यही था कि इन्होंने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में प्लॉट्स लेकर आए। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ और ओवरऑल गुड़गांव की बात करूँ, तो जो अभी करंटली जो प्लॉट्स का रेट चला हुआ है वो है 2.5 से 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड। सो हमारे जो प्लॉट्स है मेनली हमारे 4 CR से भी अबोव के चले जाते हैं, और अगर कोई कम का होता है तो उसमें एमनिटीज और ये सब चीजें नहीं होती, और दीनदयाल में प्लॉट्स में इतनी एमनिटीज कोई देता भी नहीं है। डेवलपर, अब वी कैन से कि डेवलपर नया फर्स्ट टाइम डेवलपिंग फर्म में आया, सो उसको अपना नाम एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ यूनिक भी करना था। सो वो उसने क्या किया, सबसे पहले वो प्लॉट्स लेकर आया। मेन USP हमारी प्राइम लोकेशन, देन नियर बाय, अगर रेट्स है नियर बाय के अकॉर्डिंग अगर मैं रेट्स देखूँ तो काफ़ी जेन्युइन रेट्स है इनके। देन उसके बाद कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। देन इस प्रोजेक्ट के जस्ट साइड में हमारा 200 एकर्स में रिक्रिएशनल पार्क आ रहा है बाय गवर्नमेंट। अगर आपके प्रोजेक्ट के आसपास ऐसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट आती है, सो वहाँ के जो रेट्स होते हैं वो विद टाइम काफ़ी अप्रिशिएट कर जाते हैं। और जो गुड़गांव के जो इन्वेस्टर्स है या अदर इन्वेस्टर्स जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो उन्होंने फेज़ 1 में जैसे ही इन्होंने फेज़ 1 लॉन्च किया, उन्होंने बेनिफिट उठा लिया और इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद डिमांड काफ़ी थी इन प्रोजेक्ट्स, इन प्लॉट्स की, क्योंकि एज आई टोल्ड यू रेट जेन्युइन है। देन डेवलपर दीनदयाल में काफ़ी एमिनिटीज आपको दे रहा है, और इतना आजकल इतना आपको दीनदयाल में, क्योंकि फ्लोर्स में आपको एमिनिटीज मिल जाती है लेकिन प्लॉट्स में मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए फेज़ 1 इन्होंने कम रेट पर लॉन्च किया था। सो ऑब्वियसली जब इतनी डिमांड दिखेगी तो सप्लाई के लिए डेवलपर थोड़े बहुत चेंजेस करता है। सो भी रेट्स अप्रिशिएट हो गए उसके। सो जिन्होंने फेज़ 1 में इन्वेस्ट किया था उनके लिए तो काफ़ी एक अच्छा मौका ये रहा, काफ़ी बेनिफिशियल रहा। अब फेज़ 2 में काफ़ी लोग जो फेज़ 1 में इन्वेस्ट करना रह गए थे वो फेज़ 2 में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो मैं तो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको यही बोलती हूँ कि अभी चांस है आपको गुड़गांव में एक जेन्युइन रेट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब मौका हाथ से चला जाता है उसके बाद फिर हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, इन्वेस्टमेंट निकल जाती है और चांस एकदम चुटकियों में चला जाता है, सुबह शाम को चला गया। बिल्कुल यही होता है। बिल्कुल, हाँ। जैसा कि आपने बताया कि DDJY में इतनी एमिनिटीज मिलना गुड़गांव में मतलब इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एमिनिटीज के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, जैसे क्या क्या एमिनिटीज मिल रही हैं।
सो अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ वो भी DDJY स्कीम में, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये DDJY स्कीम में, बेसिकली जो डेवलपर्स क्या करते हैं वो फ्लोर्स के साथ एमिनिटीज़ देते हैं, प्लॉट्स में कोई ज़्यादातर एमिनिटीज़ देता नहीं है। इस डेवलपर ने क्या किया, इन्होंने प्लॉट्स के साथ भी काफ़ी एमिनिटीज़ प्रोवाइड किया है, जैसे कि 1.45 एकर्स में इनका डेडिकेटेडली क्लब हाउस आ रहा है। देन फिर इनके कमर्शियल जोन भी है 0.5 एकर्स का। उसके साथ ही स्विमिंग पूल हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई। देन हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, देन फिर लाइब्रेरी, देन पेट पार्क and then jogging track. There are multiple many more amenities जो डेवलपर प्रोजेक्ट के साथ प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो जैसा कि आपने बताया कि लोकेशन बहुत प्राइम है, तो आसपास के मतलब हॉस्पिटल्स या स्कूल्स के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, कौन कौन से स्कूल्स या हॉस्पिटल्स हैं। इस प्रोजेक्ट के पास हमारे काफ़ी जाने माने स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स है। जैसे कि अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ RV हॉस्पिटल, देन मेदांता, फोर्टिस हॉस्पिटल जस्ट 5, 12 एंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। देन स्कूल्स में भी जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, सेंट जेवियर स्कूल है, श्री राम स्कूल है। ये भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पर है। क्लाइंट यहाँ अपना फ्यूचर इजीली प्लान कर सकते हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आगे का फ्यूचर अपने बच्चों के लिए और सब देख सकते हैं, आगे का फ्यूचर अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे ये प्रोजेक्ट आपका 12.5 समथिंग एकर्स में बना हुआ है, तो इसमें प्लॉट्स कितने ऑफर कर रहे हैं और ये लाइक साइजेस क्या हैं इन प्लॉट्स के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लॉट्स ये ऑफर कर रहे हैं वो दीनदयाल स्कीम में। दीनदयाल में जो आपका मैक्सिमम साइज होता है वो 180 स्क्वायर यार्ड्स का होता है। जो डेवलपर जो भी प्लॉट्स लेकर आया है वो आपका मिनिमम 147 स्क्वायर यार्ड से लेकर मिनिमम 179 स्क्वायर यार्ड्स तक के साइज है। टोटल इन्होंने 197 प्लॉट्स ऑफर किए। ग्रीनरी को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। जैसा कि अभी आपने बोला जो प्रोजेक्ट है वो 12.45 एकर्स में हमारा आ रहा है। डेंसिटी को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया। ओनली 190 प्लॉट्स इन 12.45 एकर्स, जिसमें ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। जिस प्रोजेक्ट के पीछे फार्म हाउसेज है। आगे इट्स वी कैन से कि आगे ना और कहीं हाई राइज डेवलपमेंट आने वाली नहीं है। आपकी जो प्राइवेसी है वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रही है प्रोजेक्ट में। देन एज आई टोल्ड यू रिक्रिएशनल पार्क है, उससे भी ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रही है। एडिशनली ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये सेक्टर 95A में है, जो कि मानेसर के बिल्कुल पास लगता है। एज यू नो कि जो मानेसर है वो हमारा टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ के जो टारगेट ऑडियंस है मेनली जो वहाँ काफ़ी टाइम से जॉब कर रही है और अभी अपना खुद का घर प्लान कर रही है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी बेटर। मेघना, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, जब मैं क्लाइंट्स की विजिट वहाँ कराती हूँ क्लाइंट्स को ना पहले थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि डेवलपर नया है, क्या ही लोकेशन होगी न्यू गुड़गांव की तरफ। बट जब क्लाइंट्स वहाँ गए हैं मेरे साथ विजिट करने के लिए, जब उन्होंने लोकेशन देखी है, लोकेशन में एक और एडिशनल चीज़, जो अभी प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस है वो हमारे 13 मीटर रोड से है, जो कि फ्यूचर प्रपोज है 75 मीटर विच इज़ अ 6 लेन हाईवे, और जो हमारा डायरेक्ट पटौदी रोड में कनेक्ट हो जाता है। जब भी क्लाइंट्स को मैं ये सब चीज़ें बताती हूँ, वो लोकेशन देखते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं, तो उनको काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है। सब चीज़ें देख के क्लाइंट्स के जो डाउट्स होते हैं कि आगे डेवलपमेंट आएगी नहीं आएगी, हमें एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाते हैं। ऑलरेडी अब फेज 1 सोल्ड आउट हो चुका है और आई थिंक जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको अपनी बहुत अप्रिसिएशन मिला है फेज 1 में, तो वो भी उससे भी आई थिंक क्लाइंट्स का एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। बिल्कुल। एडिशनली जो प्राइजेस है वो काफ़ी जेन्युइन है। एज आई टोल्ड यू कि बाकी लोकेशंस पर गोल्फ कोर्स में कंपेयर करें तो 7 लाख 8 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक की रेट्स गए हुए। यहाँ तो आपको काफ़ी कम रेट्स में अभी गुड़गांव में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। क्लाइंट्स को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, बेनिफिट्स काफ़ी दिखते हैं क्योंकि आसपास काफ़ी डेवलपमेंट आ रही है, बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है। गुड़गांव जब बसा था 1970 में, जब मारुति का प्लांट लगा था, सिर्फ एक मारुति के प्लांट की वजह से पूरा गुड़गांव डेवलप हुआ था, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन। यहाँ तो एक कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब IMT मानेसर पूरा है। उसकी वजह से कितना डेवलपमेंट आ सकता है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एडिशनली गवर्नमेंट अब काफी प्लान लेकर आ रही है। ये जो एरिया, अगर मैं इसको देखूँ 2031 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वेल डेवलप्ड
एरिया है। यहाँ के जो रोड्स है काफी वाइड है, एज आई टोल्ड यू 75 मीटर प्रपोज। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ का अभी प्रपोज रोड भी 75 मीटर है। एडिशनली जो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो भी शहर से दूर ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये लोकेशन काफी वेल डेवलप्ड एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से प्लान है। सो बाकी गुड़गांव के हिस्सों में जितनी भी परेशानियां आती थी वहाँ के रेजिडेंट्स को, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। एडिशनली आपका द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल इसके पास लगता है, जो दिल्ली गुड़गांव को इजीली कनेक्ट करता है एंड काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इसमें। देन आप एज आई टोल्ड यू अपर द्वारका एक्सप्रेसवे लगता है। देन हमारा सोनीपत को सीधा पटौदी रोड जाता है। KMP में कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड देन आगे काफ़ी जो फारूक नगर हो गया, जो काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है, इसके बाद जो डेवलपमेंट आएगी। सो लोकेशन काफ़ी प्राइम है। सो जो क्लाइंट्स के डाउट होते हैं कि हमें एप्रिसिएशन कैसा मिलेगा, हमारी जो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करेगी, रेट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सो उनके वो डाउट्स मेनली क्लियर हो जाते हैं। इवन देखिए जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे था, कितना डेवलपमेंट हो गया। पहले वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट था। आई थिंक NCR में सबसे ज्यादा जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही हो रहा है। बिल्कुल। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का अगर थोड़ा सा बताऊं तो द्वारका एक्सप्रेसवे आने से पहले जो वहाँ के रेट्स है वो जस्ट अराउंड 4000 5000 थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे का प्लान आया और अभी जैसे 2024 में अभी कंप्लीट हुआ है, ऑपरेशनल हुआ है, सो विद टाइम जो यहाँ अप्रिसिएशन है ऑलरेडी 10x का अप्रिसिएशन आ चुका है। यू कैन सी कि 3000 4000 पर जो प्रोजेक्ट हमारे एट दैट टाइम लॉन्च होते थे, बनते थे, अभी वो 15,000 20,000 30,000 तक ट्रेड कर रहे हैं। जो न्यू अच्छे खासे डेवलपर्स है, जो पुराने डेवलपर्स है, वो 30,000 पर स्क्वायर फीट में अपने प्रोजेक्ट्स लाते हैं। जो रीसेल के प्रोजेक्ट्स है वो 13 to 15,000 पर स्क्वायर फीट में ट्रेड कर रहे हैं, जो काफी पुराने प्रोजेक्ट्स है जिनमें एमिनिटीज भी काफी कम होती है। सो यू कैन सी कि एक हाईवे बनने के बाद बहुत कितनी डेवलपमेंट आ चुकी है एक एरिया में, कितना अप्रिसिएशन आया है। ऑलरेडी प्लान काफी गवर्नमेंट अभी लेकर आ रही है, जैसे कि हमारा ग्लोबल सिटी आ रहा है, हेलीपैड्स आ रहे हैं, एंड देयर आर मैनी मोर डेवलपमेंट्स। ISBT आ रहा है पूरा, DLF की भी साइबर सिटी 2 यहाँ आ रही है। सो डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। सो जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह वी कैन से कि वो अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। और जो लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं उनको थोड़े टाइम बाद जाकर रिग्रेट डेफिनेटली होगा कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट। हाँ, काफी बड़ा। अभी अगर आपको यहाँ इस कि आपको गोल्ड माइन में से गोल्ड मिल रहा है, बिल्कुल। इस गुड़गांव अब एक ऐसी लोकेशन बन गया है। IGI एयरपोर्ट का हम भूल गए, जस्ट बिल्कुल पास में 20-25 मिनट्स के डिस्टेंस पर। सो काफी ज्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। आप कंपेयर कीजिए न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे को गोल्फ कोर्स एंड एक्सटेंशन रोड से, कि वो जो एरिया वहाँ अब 80,000-90,000 पर स्क्वायर फीट में प्रोजेक्ट ट्रेड हो रहे हैं। सो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ भी 2 से 2,500 में ही प्रोजेक्ट्स आते थे, जबकि वहाँ तो कोई डेवलपमेंट थी ही नहीं। और यहाँ तो ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका है, बाकी डेवलपमेंट आना जस्ट 5 से 7 साल का डिफरेंस है। आपके जो प्राइजेस है काफ़ी हाई जाने वाले हैं। और रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ ना कभी भी प्राइजेस गिरते नहीं है, बिल्कुल हमेशा आपके बढ़ते, चाहे आपका कोविड आ जाए या कोई भी आपका वॉर हो या फिर कोई भी कुछ भी हो, हाँ, इकोनॉमी पे कोई भी इम्पैक्ट है, रियल एस्टेट हमेशा ग्रो ही करता है। स्टॉक मार्केट की तरह नहीं। हाँ, स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज आती है वो अप एंड डाउन चला जाता है, बट यहाँ आपका कभी भी डाउन तो जाएगा ही नहीं। एक स्टेज पर आके स्टक हो जाता है, बट वो हमेशा हाई जाता है। यस। तो जैसा कि फेज 2 फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फेज 2 लेने में भी हेजिटेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब उनके दिमाग में एक डुअल थॉट आ रहा है, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या साइट विजिट से उनको कोई मतलब उनका माइंड चेंज हो सकता है या कुछ भी? ओके, जिन लोगों ने फेज 1 में इन्वेस्ट किया, हमारा ये डिस्कशन वैसे हो चुका है कि स्मार्ट इन्वेस्टर और जो अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो फेज 2 में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के डाउट्स रहते हैं कि रेट्स काफ़ी हाई है। आप ऑलरेडी देखो ना कि फेज 1 से फेज 2 में जस्ट अराउंड
2 to 3 मंथ्स आपके रेट्स कितने बढ़ गए हैं, वो ऐसे ही नहीं बढ़ते, जब डिमांड दिखते तभी हमारी सप्लाई में चेंजेस आते हैं डेफिनेटली। सो अभी जो क्लाइंट्स है वो इसीलिए हेजिटेट कर रहे कि रेट ज़्यादा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग कई बार आ जाते हैं ऐसे डाउट्स, बट जितना हम स्टडी करते हैं उस लोकेशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो तो आप पूरी मार्केट स्टडी करते हो, ठीक है। अगर आप मार्केट स्टडी करोगे तो आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ रेट्स इतने हाई क्यों हैं, क्या डेवलपमेंट आने वाली है, बाकी लोकेशन से कैसे अलग है। सो ये एडिशनली अगर हम साइट विजिट करते हैं, सो जितने भी डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं कि लोकेशन कैसी है, प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं है, सो जब आप साइट विजिट के लिए जाते हो, आप लोकेशन देखते हो, उसमें आप जब डेवलपर का लैंड पार्सल देखते हो, वहाँ जब आपको चीज़ें विजिबल दिखती है तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सो मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे जिनके डाउट्स रहते थे प्राइस को और लोकेशन को लेकर, सो जब भी मैंने उनकी साइट विजिट कराई उनके सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाते थे। सो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता था कि हाँ लोकेशन काफ़ी प्राइम है एंड काफ़ी जेन्युइन रेट्स है बाकी एरिया के अकॉर्डिंग। अब बाकी प्रोजेक्ट से भी अगर कंपेयर करें तो डेवलपर्स, जो बाकी डेवलपर्स है वो नहीं देते इतनी एमिनिटीज। अगर आपको एक डेवलपर दीनदयाल के प्लॉट्स में इतनी अच्छी एमिनिटीज प्रोवाइड करे, तो जो डेवलपर्स आपको दीनदयाल में भी इतनी एमिनिटीज प्रोवाइड करे, सो डेफिनेटली उनके रेट्स हाई होते हैं। और क्लाइंट जब विजिट करते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं, समझते हैं, सो उनके वो डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उनको चीज़ें समझ भी आती है। सो मैं अपने ऑडियंस को, क्लाइंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में लोकेशन को लेकर, रेट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है, सो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए, लोकेशन देखिए, सब चीज़ें आप खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाओगे रेट्स को लेकर। बिल्कुल। आज के इस एपिसोड का हमारा आखिरी सवाल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग फेज 2 में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो आप उनको बोलना चाहेंगी तो वो क्या होगी? लाइक व्हाई शुडंट दे मिस दिस चांस नाउ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे जाकर दीनदयाल में प्लॉट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे वो रीसेल का होगा, फ्रेश का कुछ नहीं होगा। सो अगर आप फ्रेश में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक जेन्युइन रेट पर, क्योंकि आगे जाकर रेट भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, अगर रीसेल में कोई चीज़ ट्रेड करेगी तो वो एक अलग रेट से करेगी, आज जो प्राइस है वो आगे जाकर नहीं होंगे डेफिनेटली। तो आप आगे का अगर प्लान कर ही रहे हैं कि आपको प्लॉट लेना है, गुड़गांव में घर लेना है, सो दिस इज़ द लास्ट चांस यू कैन से, जहां आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। आगे आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, आज नहीं 4 साल बाद करेंगे, लेकिन तब प्राइसेस भी काफ़ी हाई होंगे और लोकेशन भी कुछ गिनी चुनी ही होगी, और ये अपॉर्चुनिटी मिस हो और ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस हो जाएगी, क्योंकि जो जो डेवलपमेंट हमारी आ रही है उसको देखते हुए ये रेट्स तो आपको आगे कभी दोबारा मिलने वाले हैं नहीं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी डिसीजन लीजिए एंड बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। दिस इज योर लास्ट चांस एंड दिस इज योर लास्ट चांस डेफिनेटली। So thank you so much, Miss Anuradha. Well, that was it for today's episode. आज हम अनुराधा मैम ने हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं रूट्स कॉर्टयार्ड 2 को लेकर, और ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें, स्टेट एवेन्यूज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।